सीटों का बंटवारा नहीं हुआ और खबरें आने लगी फलाने जगह से इनका टिकट कंफर्म हो गया, फलाने जगह से इनका टिकट कंफर्म हो गया। प्रमोद जी लगातार 5 बार से मोतिहारी के विधायक हैं। प्रमोद जी ने क्या किया नहीं किया इसका सर्टिफिकेट मोतिहारी की जनता देगी। हम तो उस गठबंधन का अभी तक पार्ट हैं। मोदी जी को उठा के बोलते हैं मैंने चाय दुकान से निकले हैं, कोई जमींदार तो थे नहीं। लालू जी की माता जी मरछिया देवी को सुनते हैं, लोग कहता है कि मैंने जमीन घर का भी जमीन बनाने में समय एकदम सर्वसाधारण परिवार से कोई भी व्यक्ति जो बड़ा राजा बना, सब भीख मांगे ना राजा बनता है। तो हम लोग पॉलिटिक्स को बहुत गंभीरता के साथ करते हैं कि कुछ करने के लिए करते हैं, ऐसे बैठ के एसी में फॉर्मूला बनाने के लिए नहीं। कि बिहार के 2 लाल, एक लालू आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो गोपालगंज के लाल थे और नीतीश कुमार जो नालंदा के लाल थे, वहां भाड़े के मकान में पढ़ के जाने को मजबूर है। मोतिहारी का आयुर्वेदिक कॉलेज लंबे समय से बंद है, उसी कॉलेज से पढ़े हुए कई विद्यार्थियों का डेटा आपको हम देंगे जो अभी सरकारी नौकरी में है। नीतीश जी को से लेके जेडीयू, भाजपा, संघ, आरएसएस जितने लोग हैं, सब लोगों को हमने स्पष्ट अपनी डिमांड कई वर्षों ओपन हम तैयारी कर रहे हैं, सबको कह दिया है। हमसे जो परीक्षा लोग लेने के लिए तैयार है हम देने के लिए तैयार है। बूथ कमेटी हमसे ले लीजिए, भीड़ बोलिए हम दिखा के देते हैं, जो करना है आप कर लीजिए। इतने बड़े सामाजिक जीवन में 50 पैसा का आरोप नया पैसा का नीतीश जी पर कोई लगा सकता है? तो मैं गद्दार नहीं बनेगा, दिव्यांशु भारद्वाज कभी गद्दार नहीं हो सकता है। 100% लड़ेंगे। बिहारी को अपने आप को बिहारी बोलने में शर्म लगती थी, उस बिहार को आज दुनिया में फिर से अपने आप को गौरवान्वित माने एकदम मजबूती से बोलना कि हम बिहारी हैं, ये कहने का अगर किसी ने हक दिया है बिहार वासियों को तो नीतीश जी ने। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ब्रजू सिंह। विधानसभा चुनाव की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। अलग अलग क्षेत्रों में पार्टी के अंदर जो दावेदार है वो खुलकर मैदान में है। चूंकि गिनती के दिन रह गए हैं, काउंट करके तो नहीं बता सकते, लेकिन छठ के बाद संभवतः चुनाव जो है वो हो सकता है। तारीखों का ऐलान उसी आसपास में जो है होगा। इस बीच एक मोतिहारी से खबर आई थी। 14 सितंबर को मोतिहारी में जेडीयू के युवा नेता, यूथ के प्रेसिडेंट रहे दिव्यांशु भारद्वाज जो है जनसंवाद करते हैं अपने लोगों के साथ। लंबी गाड़ियों का काफिला, हजारों की संख्या में लोग, और अपने लोगों के बीच ऐलान करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए चुनाव तो लड़ेंगे, कोई मुझे चुनाव लड़ने से रोक नहीं सकता है। सवाल है कि टिकट बंटवारा नहीं हुआ, कोई आधिकारिक तो फैसला नहीं हुआ, दिव्यांशु भारद्वाज को कहने की जरूरत क्यों पड़ी? मेरे साथ स्टूडियो में है, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप छात्र राजनीति से अब विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं, जेडीयू में है, जेडीयू के कई बड़े पदों पर अभी आप ऐलान जो किया आपने जनसंवाद कार्यक्रम दौरान, क्यों कहना पड़ा? नहीं, हमने ऐलान क्या किया उसका विषय ये था कि हमारे पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, जो मोदी जी, नीतीश जी, यहाँ के लोकल जितने लीडरशिप के लोग हैं, जो एनडीए के बड़े नेता हैं, उनके द्वारा अभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ, सीटों का बंटवारा नहीं हुआ और खबरें आने लगी फलाने जगह से इनका टिकट कंफर्म हो गया, फलाने जगह से इनका टिकट कंफर्म हो गया। तो हम लोगों ने कहा कि अगर उन लोगों का टिकट कंफर्म है तो मेरा भी टिकट कंफर्म। हमने कटाक्ष किया, ठीक है ना। अभी कोई घोषणा किया है किसी नेता ने? नहीं किया है ना, सीट का बंटवारा हुआ है। हमने उस मायने में ये कहा था कि भाई अगर सब लोगों का टिकट कंफर्म है तो मेरा भी टिकट कंफर्म है, हम भी लड़ेंगे। ये कहा था हमने। लड़ेंगे नहीं, हाँ 100% लड़ेंगे, इसमें कहाँ कोई दो मत है। तैयारी कैसी चल रही है ग्राउंड पे? तैयारी ऐसी चल रही है कि मतलब हमारे यहाँ, आपको मोतिहारी का डिटेल समझिएगा तो मेरे यहाँ 22 पंचायत है, 16 मोतिहारी ब्लॉक का, 6 पिपरा कोठी का और 46 नगर निगम के वार्ड में से 36 मोतिहारी विधानसभा में आता है। मतलब 36 नगर निगम के वार्ड और 22 पंचायत। इसमें आपको नौरंगिया, झिटकहिया, बरवा, ध्रुव लखौरा, कटहा, रामगरवा, राम सिंह छतौनी, पटपरिया, मलकौनिया, बसतपुर, जमला, संतपुर, लक्ष्मीपुर, हराज, थरघटवा, टिकुलिया, रुलही, गुढ़वा, सिरसा, मधुबनी घाट, बरदाहा, पंडितपुर, टिकैता, गोविंदपुर, सलेमपुर, मझरिया, सुरुजपुर, पिपरा कोठी, बलथरवा, चांदसरैया, जीवधारा, ऐसे मझरिया, ऐसे करके 22 पंचायत हो गए। और नगर निगम में उठाएंगे तो उधर से महमूद नगर, मलकौनिया, कुंवारी देवी चौक, वरकुरवा, पतौरा, बसवरिया और इधर फिर क्या नाम है, फुर्सतपुर, बैरिया, बरियारपुर, ऐसे करके हमारा ये पूरा पंचायत और नगर परिषद का नाम याद है। हाँ। लगता है कि भाई हर गांव तक पहुंच गए हैं दिव्यांशु भारद्वाज। हम लोग अब 3 साल से हम लोग कोई ऐसा जगह नहीं है, एक एक वार्ड, 22 पंचायत में 308 वार्ड, एक पंचायत में 13 से 18, 12 से 18 वार्ड होता है। वार्ड जहाँ 500, 600, 700 पोलिंग कैपेसिटी है। हम लोग एक एक वार्ड में 20-20 बार, 25-25 बार गए हैं लोगों के बीच में। देखिए 25 बार एक्चुअली ये है कि हम लोग इसलिए इतना गए हैं कि अगर हमारा, जैसे हम सब लोगों को बोलते हैं हमारा यही काम है, जैसे आप हर व्यक्ति का होता है हमको व्यापार करना है, हमने 10th पास करने के बाद कोई दूसरा फॉर्म, कभी 2 नाव पे पैर रखा ही नहीं,
यही करना है, जो होगा वो इसी में होगा, आगे भी यही करना है। तो इसलिए एक प्रोसेस, जब हम निकले, स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट हुए, एबीवीपी में सीखे, इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंट बने, यूथ के अध्यक्ष रहे, मेन पार्टी में सेक्रेटरी रहे, राज्य कार्यकारिणी परिषद के सदस्य रहे, तो अब इसके बाद था कि अब एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे कोई धरती चुननी थी कि जहां हम अपना रिसर्च करेंगे। तो मोतिहारी घर था, उस समय बीजेपी अलग थी, महागठबंधन की यहाँ जेडीयू और आरजेडी की सरकार, जेडीयू और आरजेडी महागठबंधन में सरकार चला रही थी 22-23 के आसपास। हम लोग मोतिहारी में गए, वहां बीजेपी के सिटिंग थे, हमको लगा कि हाँ मेरा स्कोप हो सकता है, हमने वहां पे तैयारी शुरू की। और उसी एक्सपेरिमेंट में लोग, अच्छा आप अगर हमको जो कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए, आत्मबल चाहिए, किसी किराने के दुकान पे मिल रहा है कि जाके खरीद लेंगे दलदली में या मोतिहारी के हिंदरी बाजार में या मीना बाजार में, ये आप जब तक उस प्रोसेस से नहीं गुजर के, आप पंकज झा, सौरभ द्विवेदी और भी बड़े बड़े जो नाम है, पुण्य प्रसून वाजपेयी, या जो आप बड़ा नाम है, तो एक प्रोसेस से गुजरने के बाद होता है ना बड़ा नाम। तो वैसे अगर राजनीति में हमको आगे बढ़ना है और अपने दम पर कुछ करना है, तो आपको ग्राउंड पे जाना होगा, लोगों की समस्याओं को समझना होगा। मैक्सिमम लोग राजनीति को समझते हैं कि यहाँ बैठे, टिकट मिला, एसी में रहे, सेटिंग, हाँ सफलता मिलती है कई बार, नहीं तो वो उनकी सफलता होती है। अच्छा एमपी एमएलए मोतिहारी के आप पत्रकार हैं, 12 विधानसभा यहाँ पे, अगर आपसे भी 12 विधानसभा का हम सभी विधायकों का नाम पूछेंगे ना, तो ऐसा हम लोग को एमपी एमएलए बनने के लिए नहीं आए कि मरे अपना उधर से आया, मेरे यहाँ से 12 को ले आइए, या किसी सुदूर जिले से 12 को बॉडीगार्ड हटा के डाकबंगला चौराहे पे खड़ा करिए, कौन किसको जान रहा है, नहीं समझ रहे हैं, नहीं माने कौन किसको जान रहा है। बहुत सारे लोग, सबका, अच्छा 243 विधायक का नाम सबको पता है, हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स किए हैं, जेएनयू में कन्हैया कुमार को पूरा देश जानता है ना, कन्हैया कुमार के बाद 10 अध्यक्ष हुए जेएनयू से, कौन कौन जानता है बताइए, ना हमको पता है ना आपको पता है, ना जो देख रहे हैं उनको पता होगा। आज भी लोगों को पता है कि भाई कन्हैया कुमार ही अध्यक्ष है। तो दो तरीके का है, हम लोग को जीवन रहना है तो लोगों के बीच में काम करके रहना है। हम लोग कोरम पूरा करने राजनीति में नहीं आए कि 3 को बॉडीगार्ड मिल जाए और गाड़ी में सदस्य बिहार विधान परिषद का बोर्ड लग जाए, या लोकसभा या कुछ का भी बोर्ड लग जाए और टिकट का कूपन ले आए या कमीशन बेचे हैं, ये सब करने के लिए राजनीति में नहीं आए हैं। राजनीति को जीते हैं, राजनीति के साथ मरेंगे, और लोगों के बीच में हम लोग लगे हुए हैं। अब मिलना क्या नहीं मिलना ये भाग्य और मेरे नसीब का और मेरा है, उसमें दूसरे किसी का योगदान नहीं। हम जो किए होंगे पहले से वो भोगेंगे। तो हमारा, हम लोग पॉलिटिक्स को बहुत गंभीरता के साथ करते हैं कि कुछ करने के लिए करते हैं, ऐसे बैठ के एसी में फॉर्मूला बनाने के लिए नहीं। इसलिए नीचे गए और सब लोगों के बीच में जाकर के जितना संभव था इलाज, बात, हॉस्पिटल, पढ़ाई लिखाई, सरकारी योजनाओं का लाभ जितना संभव था, जो मालिक ने ताकत दी है उन्हीं के बल से लोगों के सहयोग करने का प्रयास किया। उस वजह से ये सारा चीज याद है या काम करने का आदमी को। आपने जैसे गिनती गिनाया कि भाई फलना जगह पर हम गए और एक एक नाम बताया आपने। आप तो गांव, मुझे जो लगता है कि आप हर जगह गए। बीजेपी के विधायक है प्रमोद कुमार मोतिहारी से, उनको लेकर क्या है, काम हुआ? चूंकि गठबंधन में है तो मुझे लगता है कि आप खुलकर विरोध भी नहीं करेंगे। देखिए एक्चुअली क्या है कि ये व्यवहारिक बात है। आप बताइए किसी पार्टी का 243 विधानसभा और 40 लोकसभा, इसमें कोई संकोच थोड़ी है हमको बोलने में। 243 विधानसभा और 40 लोकसभा में कौन सा राजद के 5 उम्मीदवार नहीं तैयारी करते हैं, भाजपा के 5 उम्मीदवार नहीं तैयारी करते हैं, लोकसभा हर सीट पर 5-5 लोग उम्मीदवार हैं। तो ये तो अच्छी चीज है ना, कंपटीशन जितना होगा नए लोग निकल करके आएंगे। प्रमोद जी लगातार 5 बार से मोतिहारी के विधायक हैं। प्रमोद जी ने क्या किया नहीं किया इसका सर्टिफिकेट मोतिहारी की जनता देगी। हम तो उस गठबंधन का अभी तक पार्ट हैं, अभी हम लोग पार्टी में हैं, तो उसमें हम बोलेंगे तो ये कहीं से उचित नहीं है, क्योंकि हम उसी सीट से तैयारी कर रहे हैं, उसी जिले में हम काम कर रहे हैं। तो वहां किसी के खिलाफ बोलने का मतलब होगा हम राजनीतिक मर्यादा को लांघना, तो वो हम लांघना नहीं चाहते हैं। ये तय करेगी मोतिहारी की जनता कि वो क्या हुआ है, पार्टी तय करेगी। पार्टी सर्वे कराती है, 20 ठो सर्वे है, आईबी का सर्वे है, उसका सर्वे है, पार्टी का सर्वे है। लोग अपना फीडबैक लेते हैं। नेता ऐसा ही थोड़ी, कोई बड़ा नेता ग्राउंड से संघर्ष करके, कोई भी व्यक्ति जो बड़ा राजा बना, सब भीख मांगे ना राजा बनता है। मोदी जी को उठा के बोलते हैं मैंने चाय दुकान से निकले हैं, कोई जमींदार तो थे नहीं। लालू जी की माता जी मरछिया देवी को सुनते हैं, लोग कहता है कि मैंने जमीन, घर का भी जमीन बनाने में समय एकदम सर्वसाधारण परिवार से। नीतीश जी के पिताजी वैद का काम करते थे, टीना का मकान, मैंने अपना साधारण परिवार से। योगी आदित्यनाथ की बहन अभी भी चाय बेचती है उत्तराखंड में। तो राजनीति ये लोग नीचे से सीख करके वहां गए, तब ना आज बैठ के वो उसको चला रहे हैं। तो इन लोग लंबे समय से हैं, सब कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसको नीचे का पूरा नॉलेज, यही चीज प्रोसेस सीखने हम लोग नीचे गए हैं कि जब तक आप ग्राउंड पे नहीं जाएंगे, किसकी क्या समस्या है, लोगों का क्या डिमांड, तो ये हम लोग कर रहे हैं। इसी के बीच में अपने आप को तपा रहे हैं, घुमा रहे हैं, बाकी मालिक की जो मर्जी होगी। लोगों के बीच जाते होंगे तो आप तो नोट भी करते होंगे फलना जगह पर फलना समस्या है,
हम आएंगे तो ये करेंगे, हम- तो क्या विजन क्या है? 100 समस्या आपको मोतिहारी का गिना देंगे अगर हम। 5 अच्छे काम अच्छे जो होने चाहिए नहीं हुए, 5 अच्छे काम में जैसे सबसे बड़ा ये इशू मेरे मैंने क्या होगा नहीं, 25-30 वर्षों से मोतिहारी चीनी मिल बंद है, सुने होइएगा। ये बड़ा 50। मुद्दा है। हाँ, बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पे बहुत पॉलिटिक्स हो चुका है, इस पे मोदी जी भी बोल चुके हैं इस पे। हाँ मैंने, अब ठीक है वो बोले ना, बहुत पॉलिटिक्स हो चुका है, अब क्या है नहीं है उस पर बहुत डिटेल में नहीं जाना है। क्या मालिक की मर्जी है हमको नहीं पता, चंपारण के लोगों ने क्या पाप किया है ये हमको नहीं पता, क्या दुर्भाग्य है चंपारण के लोगों का ये हमको नहीं पता, कि इतना कुछ होने के बाद इससे समस्या क्या है। चीनी मिल के मतलब को समझिए, चीनी मिल कैश क्रॉप है। अगर आप किसान है, किसान को 5 बीघा अगर खेत है, 2 बीघा अगर खेत है, साल में 2 लाख रुपया को 12 महीना से डिवाइड करिए, कितना रुपया होता है? 20,000-25,000 का महीना हो गया। किसान को अगर उतना आ रहा है तो बहुत रुपया होता है। तो अगर वो 2 बीघा में अगर गन्ना लगा रहा है और उसको घर में बेटी की शादी करनी है, तो मिल का मैनेजर आएगा, बोलेगा तुम लो 2 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया पकड़ लो, जब तुम काट के, तुम्हारा एडवांस हम पैसा दे दिए, काट के जब लाना तो तुमको वो पेमेंट उसमें से कट जाएगा, जो शेष पैसा है तुमको मिल जाएगा। तो कैश क्रॉप है ना, ऐसा कौन सा क्रॉप है कि आपका भी खेत में आपको पैसा मिल गया? तो लोग दुनिया में, लोग जो गरीब किसान थे या जो सामान्य परिवार के लोग थे, उनको छोटी जमीन, अगर कम जमीन है तो उनके साथ इतना ये प्लस पॉइंट था कैश क्रॉप होने की वजह से, कोई भी विपदा है, आपदा है, शादी करना है, विवाह करना है, अस्पताल इलाज, उसमें तुरंत पैसे की व्यवस्था हो जाती थी। बड़ा एक उद्योग था, बड़े रोजगार था लोगों को। तो इसलिए अब क्या चंपारण के लोगों का दुर्भाग्य है, 50-55 लाख मोतिहारी में, और उधर सब कई चीनी मिले बंद है। एक ये मुद्दा है, ठीक है, इस पर हम बहुत कुछ बोलना नहीं चाहेंगे, ठीक है, ये बहुत ऑलरेडी मार्केट में है। नेक्स्ट है कि नीतीश जी के जबरदस्ती से मोतिहारी में कपिल सिब्बल से लड़के एचआरडी मिनिस्टर उस समय के, मोतिहारी में महात्मा गांधी के नाम पर एमजीसीयूबी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी का स्थापना नीतीश जी ने कराया मोतिहारी में। कपिल सिब्बल ने कहा कि नहीं, मोतिहारी नहीं खोलने लायक, हम नहीं खोलेंगे। तो नीतीश जी ने कहा गया, वो बोला गया में खोलेंगे। उन्होंने कहा, बोले कपिल सिब्बल जी ने कहा कि खोलेंगे गया में, वो उस स्टैंडर्ड का शहर है। तो नीतीश जी ने कहा खुलेगा तो दोनों जगह, नहीं तो नहीं खुलेगा। फिर दोनों जगह पास हुआ, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी नॉर्थ बिहार। आप उठा के देखिए, गया का केंद्रीय विश्वविद्यालय बन के डीयूजीएनयू की तरह खड़ा है, मोतिहारी में अभी बाउंड्री नहीं हुआ है। बाहर से लोग आते हैं वहां पढ़ने के लिए, दिल्ली, कोलकाता, बम्बे से, और वहां भाड़े के मकान में पढ़ के जाने को मजबूर है। मोतिहारी का आयुर्वेदिक कॉलेज लंबे समय से बंद है, उसी कॉलेज से पढ़े हुए कई विद्यार्थियों का डेटा आपको हम देंगे जो अभी सरकारी नौकरी में है। मोतिहारी का सेंट्रल स्कूल, वो कई वर्षों से पास, हम लोग जब बचपन में थे तब मोतिहारी में पास हो चुका था, आज तक उसको जमीन नहीं मिली। अब 4-5 कमरे के मकान में चल रहा है। अगर वो फुल अपने क्षमता से अगर वो काम करेगा, बड़ा कैंपस होगा, क्लासरूम होंगी, तो कितने लोग भारत सरकार के सस्ते दर की शिक्षा का लाभ उठा के मोतिहारी के गरीब लोग डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनेंगे। लेकिन वो 4-5 मकान में टीना, मैंने एकदम नॉर्मल कमरा टाइप में आपको चलता है वहां पे। उसके अलावा मोतिहारी के अंदर में और भी कई समस्याएं हैं जिनका आप जैसे छोटे स्तर पर ब्लॉक और मंडल में आप जाएंगे तो नीतीश जी और मोदी जी तो नहीं कहते हैं कि भाई राशन जो बटेगा वो कट के बटेगा। क्यों कट के बट रहा है? भ्रष्टाचार, मान लीजिए, ठीक है, ऐसे आप, हम किसी को जाके किसी पदाधिकारी को, बहुत लोग हड़बड़ी में भी रहता है कि मेरा जैसा लीजिए ना, जल्दी कर दीजिएगा मेरा, लेकिन ये अलग चीज है, वो आपकी स्वेच्छा है। लेकिन एक जो है कि ये फलाना नीतीश जी ने जैसे अपराध खत्म किया कि ऐसे मैंने जो क्राइम करेगा, ये नहीं कोई कह सकता है बिहार में किस रास्ते से गुजरना है तो पैसा देके, कोई दादा नहीं है। तो वैसे ही अब अगर ब्लॉक में ऐसा है कि लोग कहते हैं कि भाई हाँ आपको जाना है तो इस दलाल के थ्रू होकर के जाना होगा, तो बहुत छोटी से लेके बड़ी समस्याएं हैं जिस पर, और इससे भी सबसे बड़ा बात है, किसी एरिया का आप कायाकल्प करना चाहते हैं तो जब तक सरकारी धन नहीं आएगा, हमने उदाहरण पहले भी दिया, ना नीतीश जी जमींदार, ना लालू यादव जमींदार, लालू जी जमींदार, ना सुशील मोदी जमींदार, क्या नाम है उनका, योगी जी जमींदार, ना मोदी जी जमींदार, ये लोग साधारण परिवार के लोग। लेकिन ये लोग के अंदर जो क्षमता थी, ये जब तक सरकारी पैसा आप किसी एरिया में बड़े पैमाने पर नहीं लाएंगे तब तक किसी एरिया का विकास नहीं हो सकता। इसका उदाहरण एक और समझिए कि बिहार के 2 लाल, एक आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो गोपालगंज के लाल थे, और नीतीश कुमार जो नालंदा के लाल थे, ये दोनों ने, एक ने 15 साल राज किया, एक ने 20 साल राज किया। आज आप नालंदा जाकर के देखिए, वहां पर आपको 5 स्टार होटल, जू सफारी, क्रिकेट स्टेडियम, हाँ हॉकी स्टेडियम, 20 सड़क है वहां, क्या नहीं है वहां नालंदा में। तो क्या लालू जी को किसी ने मना किया था कि आप इंजीनियरिंग कॉलेज, आप अपने ही क्षेत्र में जिस कर्म भूमि से वहीं बनाते इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, जू सफारी, दुनिया जहां जो है कुछ नहीं। आज वहां जाइएगा तो खोआ के प्रक्रिया के अलावा कुछ है, कुछ मिलेगा वहां पे आपको, माने जो जनरल ऐसा कुछ तो गोपालगंज में कुछ है नहीं, किस लिए हम लोग जानते हैं। तो आप वही विजन का कहानी है कि अगर आप, जब तक सरकारी पैसा कहीं इन्वेस्ट नहीं होगा बड़े पैमाने पर, उस इलाके का विकास हो ही नहीं सकता है। आप लोगों को रोजगार नहीं दे पाइएगा। व्यक्तिगत तौर पे आप कितना कर दीजिएगा, इलेक्शन में लोग करते हैं मैंने वैसे लोग को खुश करने के लिए, व्यक्तिगत किसकी कितनी क्षमता है। अब आप छात्र राजनीति से निर्दलीय प्रेसिडेंट भी रहे,
और जेडीयू के कई बड़े पदों पर भी रहे। जेडीयू के बड़े नेताओं के साथ आपका उठना बैठना मैंने भी देखा है। चुनाव बिल्कुल नजदीक है, बहुत फाइनल स्टेज में सब कुछ है, टिकट किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। पार्टी के अंदर जो नेता है जो सब कुछ तय करते हैं, उसको मैसेज दिए होंगे कि दिव्यांशु भारद्वाज जी आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है। नहीं, देखिए इसमें है कि हम लोगों ने पार्टी के सभी नेताओं को, नीतीश जी सबसे बड़े नेता हैं, उसके नीचे जहां मोदी जी के पास तो मेरी पहुंच है नहीं, नीतीश जी के पास मेरी पहुंच है, इसीलिए इस पार्टी में है कि 5 साल में समय मांगते हैं तो मिलते हैं। नीतीश जी को से लेके जेडीयू, भाजपा, संघ, आरएसएस जितने लोग हैं, सब लोगों को हमने स्पष्ट अपनी डिमांड कई वर्षों ओपन हम तैयारी कर रहे हैं, सबको कह दिया है। ओबीडियंट कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता के तौर पर हमने आग्रह निवेदन किया है, सर्वे उनको कराना है, लोग से बातचीत उनको करनी है। राजनीति का मतलब है राज करने की नीति, तो पहले विधायक जीत के आएगा तब ना राज करिएगा और अपनी नीति लागू करके कहिएगा कि हम ये राज चला रहे हैं, तो वो सर्वे करेंगे, वो उसके एक्सपर्ट हैं। हम लोग अभी राजनीति में पैदा हुए, वो लोग 20 साल से सरकार चला रहा है, वो सर्वे करें, हमने कह दिया है। हम लोगों को, अब उन लोगों को तय करना है कि देंगे कि नहीं देंगे। कई अलग अलग पार्टी में दावेदार, जैसा कि मैंने कहा कि 4-5 दावेदार तो क्या गलत है उसमें, लेकिन कई लोग ऐसे भी जो बागी हो जाते हैं और नुकसान दे जाते हैं। तो दिव्यांशु भारद्वाज माने कि भाई वो बागी हो जाएंगे अगर टिकट नहीं मिला तो। बागी का जैसे इसमें स्पष्ट है कि हम लोग जैसे 10,000, अभी आप उस कार्यक्रम को देखिए जो 10,000 5,000 या कह रहे हैं 500 लोग अगर मेरे साथ ओपन घूम रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हमसे जो परीक्षा लोग लेने के लिए तैयार है हम देने के लिए तैयार है। बूथ कमेटी हमसे ले लीजिए, भीड़ बोलिए हम दिखा के देते हैं, जो करना है आप कर लीजिए। आप कहीं कहिए कि इधर चले जाइए उधर चले जाइए, हम वो भी करने के लिए तैयार हैं एडजस्टमेंट के लिए। लेकिन अगर हम 15 साल से सामाजिक राजनीतिक जीवन में है, दूसरा कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो हमको पूछने वाला कौन है? और जो मेरे लिए साथ खड़ा है, हम उसके वजह से है ना। आज पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने मुझे अपना नेता बनाया, तब ना कोई नेता हमको पहचाने, और हम उसको छोड़ देंगे तो फिर हमको लोग गद्दार कहेंगे। तो मैं गद्दार नहीं बनेगा, दिव्यांशु भारद्वाज कभी गद्दार नहीं हो सकता है। 100% लड़ेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। 100% इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। टिकट न मिले लड़ेंगे, 100% लड़ेंगे, 100% लड़ेंगे। एक अंतिम सवाल रहता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर रोज एक से एक बड़ा ऐलान कर रहे हैं। आज भी महिला रोजगार 10-10 हजार लोगों को, महिला खाते में दी गई। बहुत ग्राउंड पर असर दिख रहा है आपको, पॉजिटिव है एनडीए के पक्ष में। नीतीश जी, चूंकि नीतीश जी को कई बार बीमार भी कहा जाता है, आप लोग ग्राउंड के व्यक्ति हैं, ग्राउंड पे रहते हैं। देखिए एक्चुअली इस बात में नीतीश कुमार जी जब नहीं रहेंगे ना, तब आपको पता चलेगा। जब घर का गार्जियन नहीं रहता है ना, तब कि सर से बाप का क्या महत्व है। हम किस पार्टी में रहें, नीतीश जी के साथ राजनीति करें या नहीं करें, कहीं और चले जाएं, राजनीति में कब क्या होगा ये कोई नहीं जानता। जीवन में कब हम आदमी का हार्ट रुक जा रहा है चलते चलते तो कोई ठिकाना नहीं। लेकिन ये शाश्वत सत्य है, इस बात को नोट कर लीजिए कि नीतीश कुमार जब नहीं रहेंगे तब आपको उनकी, नीतीश कुमार ने जो दिया है यार, वैसा महान व्यक्ति आपको दिख रहा है आज के डेट में। मुखिया होने पर लोग राइफल का बट निकाल लेता है। आप नीतीश कुमार ने बिहार को क्या नहीं दिया। हम आपको शुरू कर रहे हैं, पेट में जब बच्चा है वहां से शुरू करिए। पेट में जब बच्चा है उसके टीकाकरण से लेके, पढ़ाने से लेके, खिलाने से लेके, रोजगार देने से लेके, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लेके, युवा उद्यमी योजना से लेके, बीहब से लेकर के आप आगे बढ़ते जाइए, जिसमें महिलाओं को 50%, माने क्या नहीं है। आप बोलिए ना किस क्षेत्र में, आप बोलिए हम डिबेट करने के लिए आपसे तैयार है। नीतीश जी के आप बोलिए कि इस चीज के लिए आप 5 योजना बताइए। और एक व्यक्तिगत आरोप इतने बड़े सामाजिक जीवन में 50 पैसा का आरोप, नया पैसा का नीतीश जी पर कोई लगा सकता है? कितना बड़ा चीज है। आज तक कोई परिवार से दूर दूर तक जुड़ा हुआ व्यक्ति वार्ड का चुनाव लड़ा है नीतीश जी के? कोई दूर दूर से आदमी, एक वार्ड बनता है तो मेरा बेटा होगा, मेरा पोता होगा। नीतीश जी सब सदन में दूधू अपने परिवार के लोग को बना देते, कोई रोकने वाला है क्या? नहीं है। तो नीतीश जी पर सवाल उठाने जो होता है ना, वो आदमी अगर थूक रहा है उस पर, तो कोई अपने आप माने आज के डेट में समझिए कि नीतीश जी ने बिहार को दोबारा, माने बिहारी को अपने आप को बिहारी बोलने में शर्म लगती थी, उस बिहार को आज दुनिया में फिर से अपने आप को गौरवान्वित, माने पूरे अपने आप को क्या कहते हैं, एकदम मजबूती से बोलना कि हम बिहारी हैं, ये कहने का अगर किसी ने हक दिया है बिहार वासियों को तो नीतीश जी ने दिया। एक अंतिम सवाल लेते हैं, क्योंकि आप संघर्ष भी कर रहे हैं और आमतौर पे विभिन्न पार्टी में, न सिर्फ जेडीयू, भाजपा, बल्कि सभी पार्टियों को ले लिया जाए तो जो पहले से नेता राजनीति कर रहे हैं या फिर किसी विधायक एमपी की कुर्सी बैठे हुए हैं, किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उस क्षेत्र के जो नया वर्ग है, युवा वर्ग है, जो राजनीति कर रहे हैं, आप राजनीति करना चाहते हैं, तो आपको भी एहसास होता है कि जो पार्टी या फिर गठबंधन के लोग जो पहले से बैठे हैं,
वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये व्यक्ति राजनीति नहीं करेगा, अगर करेगा तो फिर मेरी कुर्सी का इस तरह की चुनौतियां होती है। अरे तो परिवार में लोग लड़ता है कि नहीं? जैसे जाइएगा ना अमेरिका में, परिवार में तो माया भी होता है कि भाई चलो भाई बच्चा है, नहीं नहीं, भाई भाई का हत्या नहीं कर देता। हम बोल रहे हैं, एक दूसरा उदाहरण हम दे रहे हैं, ये एक शाश्वत सत्य है। ब्लैक एंड व्हाइट का लड़ाई है, अमेरिका में सबसे विकसित देश है। यहाँ हम बेंगलोर गए तो वहां हिंदी बोलने वाला उत्तर प्रदेश का आदमी मिल जाता था, लगता था सहोदर भाई है। ये नपायन मारते इंडिया में अगर हिंदी बोलने वाला मिल गया, वहां पे इतना है। पटना आइएगा तो उत्तर बिहार दक्षिण बिहार हो जाएगा। मोतिहारी जाइएगा तो मुजफ्फरपुरा सीतामढ़ी वाला है, चंपारण वाला थोड़ी है। वहां जाइएगा तो ई गांव का है, ई गांव का हो जाएगा, फिर भाई तक। इंसान का ये काम है। एक बात जान लीजिए, अगर आपके अंदर क्षमता है, अगर आप काम कर रहे हैं, आपके पास आत्मबल है, आप पॉजिटिव है, तो जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, आपने कहावत सुनी है। तो आपके पास क्षमता, रोकने से कोई रुकता है? तो 50 बार उदाहरण, प्रकृति है ना, सब कोई उस मालिक के अधीन है, सब उसके अधीन है, तो वो सबको चलाने वाला है। आपका कर्म अगर ठीक है, अगर आप बढ़िया से काम कर रहे हैं, तो आपको इस देश का सबसे बड़े पत्रकारों में से एक बनने से कोई नहीं रोक सकता है। किसी की क्षमता नहीं है किसी को रोकने से। हम कहता है कसाई के सरपला से गाय मरती है, कभी नहीं। आपका कर्म होगा, किसी को रोकने से रुक थोड़ी जाएगा। सब मालिक चला रहे हैं। तो ऐसे भी एक अच्छा, अंबानी तेल बेचते बेचते देश का राजा बन गया। 1000 उदाहरण हम आपको देंगे, पूरे दुनिया में उठा के देखिए, सब भिखमंगा राजा बना हुआ है। तो फिर नियति नहीं है तो कैसे बन गया है? हाँ, कोई ना कोई तो बैठा होगा पहले से, तो फिर भिखमंगा कैसे आगे बढ़ जा रहा है पॉलिटिक्स में, बिजनेस में, व्यवसाय में? तो अपना कर्म है, आपका अपना कर्म है, मेरा अपना कर्म है, और कर्म जो है वही हम भोग रहे हैं। हम अपना भोग रहे हैं, आप अपना भोग रहे हैं। यही बात समझ। भारद्वाज को टिकट नहीं मिल सकता, अगर लड़ेंगे ये तो तय है। 100%। दूसरा सिंबल मिल गया, आरजेडी का ऑफर आ गया, फिर किसी दूसरे दल का ऑफर आ गया कि भाई दीपांशु जीत सकता है तो टिकट दे। ये सब कहाँ, आप तो टिकट आप ही बोल रहे हैं, सब फाइनल स्टेज में, सब का कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ है। इस तरह के चर्चाएं होती है, और हमको ना इसका उम्मीद दिख रहा है, ना दूर दूर तक कोई संभावना है। हम अभी भी अगर मिल गया आरजेडी, अभी भी हम सब अगर में, अभी सब तो दूर वाला अगर हो गया, राजनीति में संभावना तो रहती है। अब जैसे वो, अब जिस समय वैसी परिस्थिति आएगी वैसा देखा जाएगा। अभी ऐसा कोई संभावना नहीं। और राष्ट्रीय जनता दल से ना मेरा दूर दूर तक कोई संबंध है, ना कोई लेना है, ना कोई देना है। उसमें कुछ भी 50 तरह की पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो अपना तेजस्वी जी खोज रहे हैं, जिनके पास अपना वोट है, उसको टिकट देंगे हम। नहीं, अब हमको तो ऐसा नहीं दिख रहा है कि ऐसा तेजस्वी जी खोज रहे हैं। हम देखिए क्या है, हम लोग के पास तो कोई संपर्क में नहीं, इसका मतलब हम लोग के पास वोट नहीं होगा। जो भी है मामला ही हमको नहीं पता है। देखिए ये थोड़ा दूरदर्शी बात हो गया। अब तो सब कुछ फाइनल स्टेज में, 1-2 दिन में अनाउंसमेंट, प्रेस कॉन्फ्रेंस, दुनिया जहान सब होने लगेगा। तो इस स्थिति में ऐसा टिकट है नहीं, ऐसे थोड़ी किसी को उठा के ऐसे किधर से इधर, उधर से इधर हो जाएगा। ये पार्टी में कुछ हो सकता है, इसका कट के जो दावेदार है उसमें से किसी को मिल जाए। ऐसा थोड़ी अंतिम मोमेंट में कुछ वैसे बड़े चाहे, वैसा आएगा तो उस समय फिर दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा हम लोग। अगर ऐसी समय और परिस्थिति तय करेगा कि दिव्यांशु भारद्वाज क्या करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि चुनाव लड़ेंगे, चाहे टिकट मिले या फिर नहीं मिले। और लंबी बातचीत हुई, और जिस प्रकार से ये गांव पंचायत का नाम गिना रहे थे, उस बात से जानना मेरे लिए आसान हो जाता है, आपके लिए आसान हो जाता है कि दिव्यांशु भारद्वाज कितना मेहनत कर रहे हैं और कितने दिनों से मेहनत कर रहे हैं। बहरहाल नीतीश कुमार में भरोसा भी है। नीतीश कुमार का गुणगान, जो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में है और लंबे वक्त से काम भी कर रहे हैं, कई बड़े पदों पर रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर भी ओपिनियन आपने सुना कि जब नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तब लोगों को एहसास होगा कि काश नीतीश होते तो आज ऐसा नहीं होता। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।